मुझे सुन सकती है सिस्टर मारिया? अगर आप मुझे सुन जी जी सकती हैं तो पास्टर जी, आप। आवाज आ रही है। ओके, ठीक है। आप ओपनिंग प्रेयर में हमारी रहनुमाई कीजिएगा, तो ओके। उसके बाद फिर हम स्टार्ट लेंगे। हालेलुया। कुदूस कुदूस मेहरबान जिंदा बहरवर के खालिक और मालिक रब्बुल अफ़वाज। कादिर मतलब खुदावन तेरा शुक्र करते हैं पाक खुदा कि तूने ये भारी फजल हम सब पे बख्शा के खुदावन हम सब मिल बैठ कर फाकत रख कर तेरे नाम की तारीफ कर सके खुदावन। और खुदावन ये फजल बख्शा के तेरे अजीम बंदों से खुदावन तेरी बातों को सीख सके पाक खुदा। खुदावन आज के सेशन को खुदावन तेरे हाथों में देती हूँ, तेरी मर्जी पूरी हो, तेरा जलाल जाहिर हो खुदावन। हम सबको अपने पाक रूह की अक्ल हिकमत और दनाई की रूह से भरना खुदावन, ताकि जो कुछ सीखूं खुदावन यहाँ तक ना रहे बल्कि आगे भी लेके जाऊं और तेरे लोगों तक पहुंचाऊं खुदावन। और जलाल तेरे बेटे मेरे खुदावन यीशु नासरी के नाम को मिले, क्योंकि खुदा तू जलाल का बादशाह है, तू अजीम है, तू जोरावर है पाक खुदा। खुदावन जितना भी वक्त तेरी हजूरी में गुजरे तेरे पाक रूह की मर्जी के मुताबिक गुजरे खुदावन, तो हम सबको संभाले रखना। और खुदावन हम तेरे कलाम पर तवज्जो करने वाले बने, ताकि खुदावन भलाई देखें और तेरे कलाम के वादों को अपनी जिंदगी में पूरा होता हुआ देखें खुदावन। तू हमें सिखाना खुदावन, क्योंकि तू बेहतर सिखाने वाला और बेहतरीन उस्ताद है। इस बात के लिए तेरा शुक्र करती हूँ पाक खुदा। सारे वक्त को तेरे हाथों में देती हूँ खुदावन, तेरी मर्जी पूरी हो और जलाल तेरे बेटे यीशु नासरी के नाम को मिले। मसीह खुदावन के नाम से ये दुआ करती और ईमान के साथ पा लेती, आमीन। आमीन आमीन। आप में से कोई गीत गाना चाहता है? कोई गीत या ज़बूर? सिस्टर मारिया, आप गा लेती हैं गीत या कोई ज़बूर? और कोई? मिलके सबके साथ प्रस्तुत करती हूँ, लेकिन प्रे कर लेती हूँ। अच्छा, ओके ओके, थैंक यू। कोई और आप में से क्या कोई गीत गाना चाहता है? हम गीत गाएंगे तारीफ खुदा के बरे की। तारीफो खुदा के बरे की, 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 बरे की, तारीफो खुदा के बरे की, तारीफो खुदा के बरे की। यीशु है अजीम, उसकी हो ताजीम, यीशु है अजीम, उसकी हो ताजीम, सारे गाओ सना बर की, सारे गाओ सना बर की, तारीफो खुदा के बर की, तारीफो खुदा के बर की। फरिश्ते सुबह शाम लेते उसका नाम, फरिश्ते सुबह शाम लेते उसका नाम, करते हैं सिताइश बरे की, करते हैं सिताइश बरे की, बरे की, तारीफो खुदा के बरे की, तारीफो खुदा के बरे की। परस्तिशो सदा तेरी है खुदा, परस्तिशो सदा तेरी है खुदा, सना हो बर की, सना हो बर की, बर की, तारीफो खुदा के बर की, तारीफो खुदा के बर की, तारीफो खुदा के बर की। यीशु है अजीम, उसकी हो ताजीम, यीशु है अजीम, उसकी हो ताजीम, सारे गाँव सना बर की, सारे गाँव सना बर की, बरे की, तारीफो खुदा के बर की, तारीफो खुदा के बर की। आमीन। हम एक और गीत गाएंगे। पास्टर जोसेफ, आई थिंक वी कैन सिंग वन मोर सॉन्ग, so everybody will be in. Romis can help us to sing one song. Romis, yeah.
Can I sing with harmonium? Yes, sure, please, sure. Yes. Amen. Thank you so much. So, students, आज की क्लास को हम शुरू करते हैं. And let's welcome Pastor Joseph Marian to share the word of God. 3rd John. Praise the Lord. All right. Good to see you again. आप सब लोगों को देखकर बहुत खुशी हुई. Last class we dealt with 2nd John, which is the shortest book in the Bible. पिछली क्लास हमने यूहन्ना का जो दूसरा खत था उस पर And, मुतालिया किया था जो कि बाइबल मुकद्दस में सबसे छोटी बुक है. Yeah, and we also learned that truth is foundation for our Christian living. हमारा सच्चाई जो है हमारे मसीही ईमान की एक बुनियाद है. Truth. सच्चाई. Yeah. So truth and love, we said, is inseparable. You cannot separate truth and love. सच्चाई को और मोहब्बत को आप एक दूसरे से जुदा नहीं कर सकते बल्कि ये मिलकर रहती हैं, मिलकर काम करती हैं. Yeah, we said also that truth without love leads to legalism. सच्चाई के बगैर जो मोहब्बत है वो आपको शरीयत की तरफ लेकर चलती है. And we also said that love without truth leads to liberalism.
और मोहब्बत के बगैर जो सच्चाई है वो हमें आजादी में डाल देती है। So, that, just to remind ourselves that was last class. That was what we talked about. सिर्फ आपको बताने के लिए मैंने ये रिवाइज किया है ताकि हम सब लोग इसको जान लें। Yeah, John encouraged us to watch ourselves, to take care of ourselves. यूहन्ना हमें इस बात में हमारी हौसला अफजाई करता है कि हम अपने आप को देखें, जांचें और परख करें। Yeah, and to walk according to his commandments. और खुदावंद के कलाम के हुक्मों के मुताबिक अपनी जिंदगी गुजारें। Okay, so that was like a secret letter of John to the church. और ये जो है एक बड़ा गहरे राज वाला जो है खत है। So now we came to the third epistle of John. और आज हम यूहन्ना का जो तीसरा खत है उस पर बात करेंगे। This letter gives us a chance to look into the life of the first century church, the first churches. ये खत हमारी मदद करता है कि पहली सदी में जो चर्च बनाया गया था कलीसिया का उसको हम देखें। Yeah, so you want to learn how the church was like? What was the church like? क्या आप सीखना चाहते हैं कि चर्च क्या है, चर्च किस तरह से शुरू हुआ था? Yeah, we will learn. Yes, of course. So आइए हम देखते हैं इसको। If I could put this letter in a nutshell, this letter is about walking in the truth. अगर मैं If I इसके could तरतीब summarize, दूं तो इसका अगर मैं जो नतीजा है वो निकालूं, ठीक है, या कंक्लूजन जिसको हम कहते हैं, तो वो यह है कि हम खुदावंद में सच्चाई से चलते हैं, खुदावंद के साथ किस तरह से चलते हैं हम। you remember in First John, in his first letter, we have this word walk, walk, walk. आपको याद होगा कि यूहन्ना का जो पहला खत है उसमें बार बार चलने का जिक्र आया है मसीह के साथ। When John says walk, he means जब यूहन्ना ये कहता है कि खुदावंद चलना, तो इसका मतलब है he means to walk habitually, continually. तो इसका मतलब है कि लगातार चलते रहना, एक आदत जो बन जाती है आपकी। Remember, John is very old. याद रखिए यूहन्ना जो था वो बहुत बुजुर्ग था। And this letter is also like a private letter. और ये खत जो है ये जाती तौर पर लिखा गया है। Actually, John gave a name for the recipient. यूहन्ना ने यहाँ पर जिसको खत लिखा है, उस जो रिसीव करने वाला है उसका नाम लिखा गया है। To the elder's friend. जो कि बुजुर्गों का दोस्त था। Gaius is the recipient. गयुस जो पहली आयत में नाम लिखा गया है, गयुस। And I assume that Gaius was the leader or a leading member of this congregation. पास्टर ये सोचते हैं कि गयुस जो था वो उस कांग्रीगेशन का, उस चर्च का जो था रहनुमा था या लीडर था। If you look at Paul's letters, in Paul's letters we see a Gaius. अगर आप यूहन्ना के खत पलूस के खत देखें तो आपको गयुस वहां पर नजर आएगा। In 1 Corinthians 1:14, पहला कुरिन्थियों पहले बाब की 14वीं आयत में, and Romans 16:23, रोमियो 16वें बाब की 23वीं आयत में। and in this Gaius's house there was a home church. People met in his church. और गयुस का जो घर था ये एक हाउस चर्च था जहां पर लोग आते थे और दुआ करते थे। He had the church at his house. और गयुस के घर में अपना एक होम चर्च था। There's so much value in house churches. और वो कलीसिया के अंदर जो खानदानी चर्च होते थे उनको बड़ी वैल्यू करते थे। Small churches.
जो छोटे छोटे चर्च कलीसियाएं होती थी, when people know each other and take care of each other and जहां pray पर लोग for एक दूसरे को जानते हैं और एक दूसरे की देखभाल करते हैं। And you know, history tells us that Gaius became one of John's scribes, one of his helpers that was writing. तारीख हमें बताती है कि गयूस जो था वो बन गया पॉल्स और जॉन्स हेल्पर, John's helper. जॉन यूहन्ना का मददगार बन गया ताकि वो उसके लिए खत लिखे। You know, I'm just saying historically we see Gaius in Paul's letters, but also we see Gaius now here in John's letter. मेरे कहने का मतलब ये है कि हमने तारीखी तौर पर गयूस को पलूस के खतों में भी देखा है और अब यहाँ पर हमने यूहन्ना के खतों में भी इस गयूस को देखा है। I think it's the same Gaius. पास्टर का ये सोचना है कि ये वही सेम बंदा है, but it's not 100%. I'm, you know, like historians are not 100% sure. लेकिन तारीख जो है वो 50-50 भी हो सकती है, कंफर्म नहीं है किसी कोई ये बात। One thing is for sure, John truly loved Gaius. लेकिन एक बात जो है वो कंफर्म है कि यूहन्ना गयूस को बहुत ज्यादा प्यार करता है। You know, let's start reading about him. आए इसके बारे में पढ़ना शुरू करते हैं। Verse 1. पहली आयत, The elder to the beloved Gaius, whom I love in truth. मुझ बुजुर्ग की तरफ से उस प्यारे गयूस के नाम जिससे मैं सच्ची मोहब्बत रखता हूँ। Beloved, I pray that in all respects you may prosper and be in good health, just as your soul prospers. ऐ प्यारे, मैं ये दुआ करता हूँ कि जिस तरह तू रूहानी तरक्की कर रहा है उसी तरह तू सब बातों में तरक्की करे और तंदुरुस्त रहे। Wow, what a prayer. कैसी जबरदस्त दुआ है। You know, someone can pray this for me. क्या आप में से कोई दुआ करना चाहेगा पास्टर जोसेफ के लिए इस तरह से? Yes, of course. We can pray this for each other. क्या हम एक दूसरे के लिए दुआ कर सकते हैं ऐसे? But I love that most, that your soul should prosper. लेकिन मुझे ये बात बहुत पसंद है, यहाँ पर लिखा है कि रूहानी तरक्की करते जाओ। Good health, right? That's also और good. तंदुरुस्त रहो, ये भी अच्छी बात है, तंदुरुस्ती की दुआ। And if you look at prosper, you know, this one, that you may prosper. और तरक्की करते जाओ। You know, what do you think? What kind of prosperity that is? इसका क्या मतलब है कि तरक्की करते जाओ? That you be rich? इसका मतलब ये है कि आप अमीर होते जाएं। It says that in all respects, in every area of your life, you would वो prosper. यहाँ पर बात कर रहा है कि इसी तरह तू सब बातों में तरक्की करे, जिंदगी के हर पहलू में। But we can appreciate how John says that the most important prosperity is when our soul prospers. लेकिन यूहन्ना यहाँ पर जो खास बात कर रहा है वो ये है कि जब हमारी रूह तरक्की करती है। Verse 3. तीसरी आयत, For I was very glad when brethren came and bore witness to your truth, that is how you are walking in the truth. क्योंकि जब भाइयों ने आकर तेरी उस सच्चाई की गवाही दी जिस पर तू हकीकत में चलता है तो मैं नहायत खुश हुआ। Yes, this Gaius, this man, गयूस जो यहाँ पर है, he is recommended for his attachment to the truth. वो यहाँ पर सच्चाई के साथ मुंसलिक किया गया है, उसकी गवाही दी गई है कि वो सच्चा है। And he's recommended for showing practical love. और ये उसकी गवाही इस बारे में दी गई है कि ये वाकई तो प्रैक्टिकली तौर पर मोहब्बत करने वाला शख्स है। Yeah, he was showing this kind of hospitality for traveling preachers, for teachers of the word of God. और ये जो मिशनरी लोग होते हैं जो सफर करते हैं, परदेसी होते हैं और कलाम सुनाने के लिए इधर उधर आते जाते हैं,
ये उनका बड़ा मेहमान नवाज था, इस बात के लिए भी उसकी तारीफ की गई है। because these are the brethren, these are the men that came back to John and reported to John that Gaius took care of us, he loved us, and he loves the Bible, he loves the truth. क्योंकि जो लोग गयूस के पास आए थे वही लोग वापस यूहन्ना के पास गए और उन्होंने यूहन्ना के पास जाकर गयूस की तारीफ की कि वो शख्स बहुत अच्छा है, बड़ा मिलनसार है, उसने बड़ी खिदमत की हमारी। And what is amazing that in this verse these people that reported about Gaius, they reported that, you know, he really understands truth. और यहाँ पर जो जबरदस्त बात है वो ये है कि वो लोग जिन्होंने यूहन्ना को जाकर इसकी रिपोर्ट दी गयूस की, उन्होंने समझा कि ये वाकई ही बड़ा जबरदस्त शख्स है और ये गयूस वाकई ही सच्चाई से वाकिफ है। Right believing उसका ईमान जो है वो बिल्कुल दुरुस्त है, always leads to right living. एक अच्छा ईमान जो है एक अच्छी जिंदगी बसर करने में या अच्छी जिंदगी गुजारने में हमारी रहनुमाई करता है। If you love God and you understand his truth purely and truly, अगर आप खुदावन से मोहब्बत रखते हैं और आप उसके प्यार को वाकई ही सच्चाई के तौर पर जानते हैं, then the result is that you live according to this truth of God. तो आप उस सच्चाई के मुताबिक जिंदगी बसर करेंगे जो खुदावंद की है। The truth of God is expressed through your life. It's like an outflow from your life. खुदावंद की जो सच्चाई है वो हमारे अंदर से जाहिर होती है और वो हमारे अंदर से निकलती है। That's why the Apostle Paul wrote, इसी वजह से पलूस रसूल लिखता है, the world दुनिया is waiting for the appearance of the sons of God. दुनिया इस इंतजार में है कि कब खुदावंद का बेटा यीशु मसीह जाहिर हो। In the original, in the Greek, it says the world is like waiting for it, like a thirsty person that is really thirsty, that wants to और इसका जो quench its ओरिजिनल यूनानी लफ्ज है उसका मतलब है कि दुनिया जो है ऐसे प्यासी है जैसे कोई प्यासा पानी के लिए प्यासा होता है और वो प्यास बुझाने की कोशिश करता है। You know, and that's what truth does. If truth comes, the truth satisfies. ये ऐसा होगा अगर सच्चाई हमारी जिंदगी में आ जाए तो हमें सच्चाई की इस तरह से प्यास होगी। If you think about Pilate, अगर आप जहाज का जो कैप्टन होता है उसके बारे में सोचें, Pilate, okay, या पिलातुस के बारे में, या not that Pilate, या अगर आप पिलातुस के बारे में देखें, you know, Pilate asked Jesus, what is truth? पिलातुस जानना चाहता था कि सच्चाई क्या है, and the truth was standing right in front of Pilate, and Pilate did not recognize it. और सच्चाई जो थी वो पिलातुस के बिल्कुल सामने खड़ी थी लेकिन वो उसको पहचान नहीं सका था। God's truth is in us. खुदावंद की जो सच्चाई है वो हमारे अंदर है। And people, not only Christians, but all people, believers, unbelievers, they can see this truth. और जो दूसरे कोई भी इस सच्चाई को हमारे अंदर में से देख सकता है, चाहे कोई ईमानदार है या नहीं है। And Gaius had this amazing testimony about him to John. और गयूस के पास ये एक जबरदस्त गवाही है जो कि यूहन्ना तक पहुंचाई गई है। You are walking in the truth. You are not just talking about the truth. कि गयूस जो है वो वाकई सच्चे तौर पर खुदाम के साथ चल रहा है, ना कि सिर्फ वो मुंह से इकरार करता है। You really practice the truth. और वाकई ही गयूस जो है वो इस करदार सच्चाई का करदार उसके अंदर नजर आता है। The world is full today with people that are speaking the truth, but they are not practicing the truth. कुछ लोग जो हैं वो बोलते तो हैं लेकिन वो उसको अमलन नहीं करते, तो ये हमारे लिए एक अहमकाना अमल है।
today we live in an amazing time of prosperity. आजकल हम एक बड़े जबरदस्त और तरक्की के दौर में, खुशहाली के दौर में जिंदगी जी रहे हैं. Christians are richer in the West than ever. Christians has all kinds of money, all kinds of prosperity. मसीही लोगों के पास मगरिब में इतना पैसा है जो कि मतलब बहुत ज्यादा है. And now the virus came and और जब missions giving is like zero. Nobody wants to give for missions. और मिशन के लिए कोई बंदा भी पैसा देना जो है वो पसंद नहीं कर रहा. You know, I'm a missionary that gave 20 years of my life to full-time missions in different countries. पास्टर जोसेफ जो हैं वो एक मिशनरी हैं और इन्होंने 20 साल अपनी जिंदगी के पूरे मिशन वर्क में गुजार दिए हैं. After 20 years, we came back to our home base to Hungary to rest. और 20 साल के बाद अभी जब ये वापस आए हैं यूरोप, हंगरी में, अपने घर में, And the virus came. और वायरस आ गया है. So I'm kind of stuck. I don't know if I ever going to go back to a foreign mission field. और पास्टर कह रहे हैं कि मैं यहाँ पर स्टक होकर रह गया हूँ, इस जगह पर फंस के रह गया हूँ. मुझे नहीं पता कि मैं दोबारा कब मिशन के लिए जाऊंगा. Thank God, I'm not afraid to work. I have my own business. I work hard and provide for my family with God's help. खुदावंद का शुक्र है कि मुझे कोई जॉब नहीं करनी पड़ती, मेरा अपना बिजनेस है और इसी तरह से मैं अपने बच्चों का जो है सरकट या अपने बच्चों की देखभाल करता हूँ. But I look at the churches and I look at what's happening with the churches, and the churches are getting weaker and weaker in the West. लेकिन जब मैं चर्चों की तरफ देखता हूँ तो चर्च जो हैं वो कमजोर होते जा रहे हैं, मगरिब में कमजोर से कमजोर तर होते जा रहे हैं. The truth is missing. क्योंकि सच्चाई जो है वो बयान नहीं की जा रही. Love is not present. Nobody really loves. मोहब्बत बिल्कुल नहीं है. It's just a sad situation. और ये बड़ी परेशान कुन बात है. And I don't know what the future holds. लेकिन मुझे नहीं पता कि मुस्तकबिल में क्या होने वाला है. But I know who holds the future. लेकिन मैं उसे जानता हूँ जिसके पास हम सब का मुस्तकबिल है. God holds the future, and my future and my situation is in His hands. खुदावन के पास मेरा और आपका मुस्तकबिल है And उसके that's हाथ में. true for you too. If you love the truth, और यही सच्चाई आपके लिए है अगर आप उस सच्चाई से, जो खुदा सच्चाई है, उससे मोहब्बत रखते हैं. you can trust Him for the आप future. आप मुकम्मल तौर पर पूरे एतमाद रह सकते हैं मुस्तकबिल के लिए उस पर. But because also truth is under attack in the West, that's why we see a less and less true living. क्योंकि सच्चाई जो है वो उसको खतरात लाहक है मगरिब में, जो कि आप देख सकते हैं. And yeah, it's just sad. ये बहुत परेशानी वाली बात है. You know, I'm just, you know, I don't know. Pray for revival. I think आप people दुआ करें need कि एक नया वलवला आए दुनिया में. a word of God, a truth of God revival. खुदावंद का कलाम और खुदावंद के कलाम की सच्चाई दुनिया में आए और इसका इनकलाब आ जाए. So John commends Gaius for loving the truth. यूहन्ना गयुस को ये तंबीह करता है, हुक्म देता है कि एक दूसरे से मोहब्बत रखो. Have anybody commended you for your zeal and for your love for the truth? क्या आपको कभी किसी ने कहा है आपके जज्बे के लिए, आपकी मोहब्बत के लिए? Maybe you experienced that. हो सकता है आप इसका तजर्बा करें. But if you love the truth, लेकिन if अगर you आप believe, अगर आप सच्चाई से वाकिफ हो जाएंगे, अगर आप उस पर ईमान रखेंगे, you will live in accordance with the truth. तो आप उसके कलाम के मुताबिक और उसकी सच्चाई के मुताबिक जिंदगी बसर करेंगे.
Okay, verse 4. चौथी आयत, I have no greater joy than this, to hear of my children walking in the truth. मेरे लिए इससे बढ़कर और कोई खुशी नहीं कि मैं अपने फर्जंदों को हक पर चलते हुए सुनूं। John's converts are these my children. He talking to a church probably he planted. यूहन्ना यहाँ पर मेरे ख्याल से उन अपने जो उसके रूहानी बेटे थे उनके साथ बात कर रहा है जो चर्च उसने बिल्ड किया था। And can you imagine, he is old, he's frail, he's not so strong anymore, but he ये says, अब अपनी ताकत में पूरे ताकत में नहीं रहा, वो कमजोर हो गया, बूढ़ा हो गया, लेकिन देखिए वो किस तरह की बात कर रहा है यहाँ पर। he says, I have no greater joy than this. वो ये कह रहा है कि मुझे इससे बढ़कर और खुशी है ही नहीं है कोई। When I hear that Vicky is walking in the truth, I have no greater joy than that. जब मैं ये सुनूं कि विकी जो है खुदावंद में चल रहा है तो मेरे लिए ये बड़ी खुशी की बात होगी। When I hear that Louis and Shazad and Romis and friends that I know, friends that I discipled and preach the word of God to, they walking in the truth. I don't that there's no greater joy. और जब मैं लुइस, शहजाद और रोमिस को देखूं जो मेरी शागिर्दियत में है, जब मैं इनको देखूं कि ये किस तरह से मसीह में जिंदगी गुजार रहे हैं, किस तरह से उसमें चल रहे हैं, बढ़ रहे हैं, तो मेरे लिए इससे बढ़कर खुशी की कोई और बात हो ही नहीं सकती मसीह में। And here John's point again that you walk habitually in the truth, continually in the truth. और यहाँ पर यूहन्ना फिर कह रहा है कि तुम लगातार एक अपनी आदत बना लो कि तुम मसीह के साथ चलते रहो। Yeah. So, okay, verse 5. पांचवी आयत, Beloved, you are acting faithfully in whatever you accomplish for the brethren, and especially when they are strangers. ऐ प्यारे, जो कुछ तू उन भाइयों के साथ करता है जो परदेसी भी हैं, वो दयानत से करता है। And they bear witness to your love before the church. उन्होंने कलीसिया के सामने तेरी मोहब्बत की गवाही दी थी। And you will do well to send them on their way in manner worthy of God. अगर तूने उस तरह रवाना करेगा जिस तरह खुदा के लोगों को मुनासिब है, तो अच्छा करेगा। Yeah, he's like, people come to you, right? जब लोग आपके पास आते हैं And they are strangers, you don't know them, you और never, आप उन्हें जानते नहीं होते, वो अजनबी होते हैं आपके लिए, but you recognize their love for Jesus, their love for the truth. लेकिन जब आप उनके अंदर मसीह की मोहब्बत और कलाम को और सच्चाई को देखते हैं, And there is this amazing, connection. और फिर एक अजीब सा एक ताल्लुक या रिश्ता जो है वो बन जाता है उनके साथ। Yeah, two believers, they meet. जब दो ईमानदार मिलते हैं तो And you have the Holy Spirit and the other believer has the Holy Spirit. And you guys, आपके पास होली स्पिरिट है और दूसरे बंदे के पास भी होली स्पिरिट है। जब आप मिलते हैं and you are from a totally different country, तो फिर आप दुनिया से बिल्कुल ही कट जाते हैं। different culture. आपका कोई फिर कल्चर, कोई तहजीब नहीं होती। But when you meet, something amazing happens. लेकिन जब आप मिल जाते हैं तो फिर कुछ ना कुछ अजीब रूनुमा होता है। There is joy. और फिर वहां पर खुशी और शादमानी होती है। There is appreciation. वहां पर आपकी हौसला अफजाई की जाती है। There is, elevation of the truth. वहां पर जो सच्चाई का जो जज्बा है वो और बढ़ता है। And that's what John is saying, that it's amazing when believers meet. And it's amazing that my church is doing the right things, even with strangers. इसी वजह से यूहन्ना कह रहा है कि जब आप लोगों से मिलते हैं तो ये एक बड़ी खुशी की बात है, इवन जब आप परदेसियों से मिलते हैं तब भी। लुइस, आप एक्टिव हो जाना यार प्लीज जरा। And he says,
I like this. Like someone came. Who is this? You know, someone Hello. came. Somebody started. I Ha. think who is this fella? आप में से कोई देखेगा कि किसने सिस्टम को जो है वो चेंज करने की कोशिश की है? Give me a minute. Somebody is sharing the screen. No problem. You're looking good. There we go. Back to Yes. normal. रमी लुइस आप देखो ये बंदा कौन है, ये इसने किया तो इसको आप रिमूव कर सकते हैं बीच में से, ये अननोन बंदा है, ठीक है? आप जागते रहें जरा थोड़ा सा, ठीक है? आपको वेरी एक्टिव होने की जरूरत है. यस प्लीज कंटिन्यू. Yeah, so they came to you and you fed them and you gave them a place to sleep and you know. वो आपके पास आए और आपने उनकी देखभाल की, उन्होंने आपने उन्हें सोने के लिए जगह दी. You know, as a missionary, we came back to Hungary. मिशनरी होने के नाते जब पास्टर जोसेफ हंगरी वापस आए, And I have a problem. तो मुझे एक मसला था I have 6 children. कि इनके 6 बच्चे थे. And nobody wants to invite us to their house because it's too many. और कोई भी हमारे जो मिलने वाले थे सानू अपने घर सदना ही नहीं चाहते. People have 1 or 2 kids and they don't know what to do with our family, you know. और जिन लोगों के 2 या 3 बच्चे थे वो नहीं जानते थे कि क्या होगा. But I know if I would come to Pakistan with my 6 kids, I would be invited to all kinds of families. लेकिन मुझे पता है कि अगर मैं पाकिस्तान आऊं अपने 6 बच्चों के साथ, हर किसी की कोशिश है होंदी कि पास्टर जोसेफ साडे घर आए. Because there is amazing love. And क्योंकि वहां पर लोग बहुत मोहब्बत करते हैं मेरे साथ. Okay, let's go to verse 7. आए 7वीं आयत पर आते हैं. So, yeah, for they went out for the sake of the name of Jesus. क्योंकि वो उस नाम की खातिर निकले हैं, The name of Jesus. वो यीशु मसीह के नाम की खातिर निकले हैं, Accepting nothing from the Gentiles. और गैर कौमों से कुछ नहीं लेते. So this is really talking about missionaries, traveling preachers, you know, teachers. ये आयत जो है मिशनरी के तौर पर या वो लोग जो खुदावंद के कलाम की खिदमत को करने के लिए अक्सर सफर में रहते हैं उनके बारे में है. Therefore we ought to support such men that we may be fellow workers with the truth. बस ऐसों की खातिरदारी करना हम पर फर्ज है ताकि हम भी हक की तायद में उनके हम खिदमत हों. Wow, this is in the Bible. ये खुदावंद के कलाम में है. This is in the Bible. We support each other, especially when we see how we love the Lord and how we serve the Lord. हम एक दूसरे की सपोर्ट करें जब हम देखें कि ये मसीह में है, ये खुदावंद में है, तो हम उसकी सपोर्ट करें. But that's the tendency of the last days. In the last days, less and less support there will be. लेकिन आजकल जो है ये हालात बड़े नाजुक हैं कि लोग जो है एक दूसरे की सपोर्ट नहीं कर रहे हैं. Because people will be lovers of self, lovers of money. They will be liars. क्योंकि लोग अपने आप की बस फिक्र करते हैं, अपनी जात से मोहब्बत रखते हैं और हर तरफ झूठ ही झूठ है, बुतान ही बुतान है. More and more Ananias and Sapphira spirit is Luis today. Don't worry about it. Yeah, okay. Or please come again, repeat it, Pastor. More and more Ananias and Sapphira type of. हननिया और सफीरा की तरह जो है लोग जो है इमाल की किताब में जो आपको मिलते हैं. You know, they lied to the Holy Spirit and they tried. और उन्होंने रूह कुदस से झूठ बोला. Oh, we want to be part of the church. We want to be part of the community. हम भी चर्च का हिस्सा बनना चाहते हैं. हम भी Here's some money.
ਸਾਡੇ ਵੀ ਪੈਸੇ ਰੱਖ ਲਓ, ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕੁਝ ਹੈ ਵੇ। And what did the Holy Spirit do? He killed them. लेकिन लेकिन पाक रूह ने उनके साथ क्या किया, उसी वक्त जहन्नम वसूल कर दिया उनको। No, you either all in or you know, like, you know, one leg in the one foot in the church, one foot in the world. Come on. या तो आप पूरे ही आ जाए मसीह में, या तो फिर आप पूरे ही निकल जाएं। Yeah, but I love this, that we can support each other, and because we pray for one another, we support each other, we can be fellow workers in the truth. और हम खिदमत हो सकते हैं कि एक दूसरे की खिदमत करके, एक दूसरे की देखभाल करके, खिदमत के अंदर हम खिदमत बन सकते हैं। Yeah, and for sure we will have a reward one day. और इसके लिए ये यकीनी है कि खुदावंद हमें इसका अजर देगा। Okay, let's go verse 9. आए 9वीं आयत पर आते हैं। So this, now John is changing his tone. अब यूहन्ना यहाँ पर थोड़ा सा कुछ और चीज बयान करता है। And he writes, I wrote something to the church. वो यहाँ पर एक और चर्च के बारे में यहाँ पर जिक्र करता है। But Diotrephes, who loves to be first among them, does not accept what I say. मैंने कलीसिया को कुछ लिखा था, मगर दितरफुस जो उनमें बड़ा बनना चाहता है हमें कबूल नहीं करता। So this Diotrephes, John didn't like. और इसके बारे में यूहन्ना जो है वो झूठ नहीं बोल रहा था। He was a self-appointed, leader. ये ऐसा बंदा था जो अपने आप ही चौधरी बनया सी, जो खुद ब खुद लीडर बन गया था। And he would kick out anyone who would not agree with his policies. और वो चर्च में से किसी को भी बाहर निकाल देता था जो दितरफुस की बात से एग्री नहीं होता था। He was so proud and arrogant. वो बड़ा घमंड वाले था, गुरूर वाला बंदा था ये। That he would even ignore John's authority. और यहाँ तक कि उसने यूहन्ना के इख्तियार को, उसकी लीडरशिप को भी रद्द कर दिया था। So this is where John is confronting him. और यहाँ पर यूहन्ना उसको तंबीह कर रहा है, उसको बता रहा है। And number 1, he says, do not accept what he says. और यूहन्ना यहाँ पर कह रहा है कोई भी ना माने जो कुछ वो आपसे कह रहा है। Because he does not accept what we say. क्योंकि उसने वो कबूल नहीं किया जो हम उसे करने को कहते हैं। And John said the situation is so serious that I will have to come and take care of it. यूहन्ना कह रहा है कि सिचुएशन ऐसी बन गई है कि मुझे आपके पास आना पड़ेगा। Okay, here it is, verse 10. 10वीं आयत। For this reason, if I come, I will call attention to his deeds which he does. बस जब मैं आऊंगा तो उसके कामों को जो वो कर रहा है याद दिलाऊंगा कि हमारे हक में बुरी बातें बकता है। Number 1. नंबर 1, unjustly accusing us with wicked words. बुरी बातें हमारे हक में कहता है। Number 2. दूसरी बात, neither does he himself receive the brethren. He doesn't receive the brethren. और उसने भाइयों को भी कबूल नहीं किया। Number 3. तीसरी बात, he forbids those who desire to do so. और उनको भी मना करता है जो कबूल करना चाहते हैं। And number 4, he kicks them out of the church. और चौथी बात कि इसने उन्हें चर्च से बाहर निकाल दिया है। Verse 11. 11वीं आयत। Beloved, do not imitate what is evil, but what is good. ऐ प्यारे, बदी की नहीं बल्कि नेकी की पैरवी कर। The one who does good is of God. नेकी करने वाला खुदा से है। The one who does evil has not seen God. बदी करने वाले ने खुदा को नहीं देखा। Okay, so this is how he deals with Diotrephes. इस तरह से ये दितरफुस के साथ बातचीत कर रहा है यूहन्ना यहाँ पर।
he speaks the truth, he gives the facts, and he says to the church what to do with this man. यूहन्ना ने कलीसिया के साथ सच्चाई को बयान किया है और जो कुछ वो कर रहा था उसकी हरकत वो लिख भेजी हैं और कहा है कि Okay, so verse 12, 12वीं आयत, Demetrius has received a good testimony from everyone. दिमित्रियस के बारे में सब ने और खुद हक ने भी गवाही दी And from the truth itself, and we also bear witness, and you know that our witness is true. और हम भी गवाही देते हैं और तू जानता है कि हमारी गवाही सच्ची है. Now, this Demetrius, we don't know who he is. Actually, there's no historical information about him. हम ये जो 12वीं आयत में दिमित्रियस है हम इसके बारे में नहीं जानते कि ये कौन है. हिस्ट्री में ज्यादातर इसके बारे में नहीं बताया गया. But the three persons John mentions, it's Gaius. लेकिन यहाँ पर 3 लोगों का जिक्र किया गया है, गयुस का, Diotrephes, and दित्रुफुस का और दिमित्रियस का. Okay. Verse 14. 13वीं आयत, I had many things to write to you, but I'm not willing to write them to you with pen and ink. मुझे लिखना तो तुझको बहुत कुछ था मगर स्याही और कलम से तुझे कुछ लिखना नहीं चाहता. But I hope, verse 14, I hope to see you shortly, and we 14वीं will आयत, speak. बल्कि तुझसे जल्द मिलने की उम्मीद रखता हूँ. We see each other face to face. उस वक्त हम रूबरू बातचीत करेंगे. Peace be to you. तुझे इत्मीनान हासिल होता रहे. The friends greet you. Greet the friends by name. यहाँ के दोस्त तुझे सलाम कहते हैं और तू वहाँ के दोस्तों से नाम ब नाम सलाम कह. When John uses the word love, जब यूहन्ना यहाँ लफ्ज इस्तेमाल करता है मोहब्बत, he uses the Greek word agape everywhere. तो वो मोहब्बत के लिए जो यूनानी लफ्ज है वो इस्तेमाल करता है अगापे. That's John's word. That's John's word for love. The Greek word agape, agape, agape. और यूहन्ना के नजदीक जो मोहब्बत है वो अगापे मोहब्बत है. This love is very intelligent. ये मोहब्बत जो है ये बड़ी खुदावंद के नजदीक जहानत वाली है. Agape love is self-giving. अगापे मोहब्बत जो है ये अपने आप तक देने में ग्रेज नहीं करती. Self-giving, patterned after the love of God. जिस तरह से खुदावन यीशु ने अपना आप दे दिया उसी तरह से अगापे मोहब्बत में है. Okay, so yeah, this is our third letter. It's not as short as Second John, but this is also very short. ये था आज का हमारा यूहन्ना का तीसरा खत, लेकिन ये इतना छोटा नहीं था जितना कि हमने यूहन्ना का दूसरा खत देखा था. But this really gives us a good look into the church life. लेकिन ये हमें एक कलीसिया के अंदर रहने का एक बड़ा जबरदस्त नमूना पेश करता है. And I think we have this kind of situations even today in our churches. और मैं ये सोचता हूँ कि हमारी भी ऐसी हालत है आजकल के चर्चों के अंदर. We have very strong leaders that tell everybody what to do. हमारे पास बड़े बाख्तियार और रोब पाने वाले लीडर ने जड़े दास देने इंज करो उंज करो ये करो वो करो. But you know, we have leaders that are above these leaders. लेकिन हमारे पास एक ऐसा लीडर है जो इस लीडर से भी ऊपर है. And we want to follow a leader that loves the truth. और हम ऐसे लीडर की पैरवी करना चाहते हैं जो सच्चाई और कलाम की पैरवी करता है. And I believe, you know, God can give you such leaders. और मेरा ईमान है कि खुदावंद आपको इस तरह के अच्छे लीडर दे सकता है. You are such. और आप अच्छे लीडर हैं.
Okay. Thank you. Love you. That was our class today. शुक्रिया और मसीह में मैं आप सबसे बहुत प्यार करता हूँ। खुदावंद आपको बरकत दे। Yeah.